हमारी पुकार सतगुरु परमात्मा के कानों तक पहुंच जाए, इस तरह से सिमरन भजन किया जाए तभी कुछ बनेगा। एक लंबे अरसे से हम सिमरन भजन और भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ अभी तक परमात्मा के कानों तक नहीं पहुंची, सतगुरु के कानों तक नहीं पहुंची। तभी तो हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। और यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जैसे अनगिनत जीवात्माएं यहाँ से खाली हाथ जा रही हैं, ऐसे ही हम भी जाएंगे। हमें क्या करना होगा कि हमारी आवाज़ हमारे सदगुरु के कानों तक पहुंच जाए, हमारी पुकार परमात्मा के कानों तक पहुंच जाए। लोग बड़े अचंभित होकर कहते हैं, लेकिन हम सिमरन तो करते हैं, हम भक्ति तो करते हैं, हम भजन तो करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंचती। उनके सवाल भी ज़रूरी हैं, लेकिन उन सवालों का समाधान भी ज़रूरी है। अगर इन सवालों का समाधान नहीं निकला सही ढंग से, तो जैसे कहा कि खाली हाथ ही जाओगे, यही सच होगा। फिर कैसे पुकारें? तो फिर इसके लिए हमें इतिहास खोलना पड़ता है। उसमें देखो कि किस तरह से पुकारा है उस परमात्मा को लोगों ने, किस तरह से पुकारा है संतों ने, महात्माओं ने, और एक दिन उनके दर्शन किए, उनका साक्षात्कार किया। हमें भी नाम जो दान दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि हम इस नाम की कमाई करके उस परमात्मा का अंगीकार कर लें, उस परमात्मा के साथ अपनी एक रूपता बना लें। लेकिन ये होता नहीं है। इसे ऐसे समझिए भाई कि हम जब काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और हमें पगार मिलती है, उससे हमारा घर परिवार चलता है। अगर हमें पगार मिलना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम उस कारोबार को या उस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने लग जाते हैं। हम जब भी कारोबार करते हैं, जब भी नौकरी करते हैं, जब हमारा घर परिवार उससे पलता है। इसी तरह भाई सिमरन भजन और भक्ति है, हम इसमें जब भी तो कुछ करना चाहेंगे जब हमें इससे कुछ मिलता हो। हमें कुछ मिलता है नहीं, इसीलिए हम इसे कार्यवाही लेकर कार्य करते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला। हम खुद भी विचार करें, क्या इस तरह से काम चलेगा? इसे ऐसे समझो कि बगैर नमक के क्या खाना स्वाद लगेगा, बगैर चीनी के क्या मिठाई लगेगी, वो भी बेस्वादा ही लगेगी। अगर किसी कलम के अंदर स्याही नहीं है तो क्या वो लिख सकेगी? तो हमारी भक्ति में, हमारे सिमरन भजन में यदि वो पुकार उनके कानों तक ना पहुंची तो फिर सब बेस्वादा हो जाएगा, सारा समय बर्बाद हो जाएगा। हमारी भक्ति में सबसे बड़ी कमी हमारी भावनाओं की, हमारे विश्वास की, हमारे प्रेम की। ये भावनाएं हमारे अंदर पैदा नहीं होती, इसीलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। मैंने अनुभव किया है जब प्रेम के साथ, भावना के साथ, विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ सिमरन किया जाता है, भक्ति की जाती है, तब हमारा मन बैठने से पहले ही भारी हो जाता है। सिमरन करते समय ही हमारी आंखें गीली हो जाती हैं, गुरु नाम का ध्यान करते ही आंखें गीली हो जाती हैं। जैसे जैसे सिमरन करते हैं, सिमरन करने से पहले ही गुरु का स्वरूप आते ही आंखें से आंसू टपकने लगते हैं। भजन में तो कहा जाता है कि सारा शरीर ही सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि भजन में हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर होता है, उससे ऊपर उठता है। शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती उस समय, तो और अवस्था ऐसी दयनीय और प्रेम भरी हो जाती है कि इसका किस तरह से अनुभव को मैं आपके साथ साझा करूं, ये तो वही जान सकते हैं जो प्रेमी हृदय हैं। हम पूरा सत्संग सुनाते हैं, डेरे के पूरा भंडारा कराते हैं, लेकिन हम वहाँ की चर्चाएं यही करते हैं कि लंगर में आज ये अच्छा था, कल वो अच्छा था, आज इतनी संगत थी, आज ये सुविधा थी। लेकिन हम कभी ये चर्चा नहीं करते अपने आप से भी कि हम वहाँ क्यों गए थे, क्या लेके गए थे, क्या विश्वास हमारे अंदर जगा। भाई भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसी पुकार में करुणा लाने की जरूरत है कि हमारी आवाज़ सदगुरु के कानों तक पहुंच जाए। कभी आपने सुना होगा कई प्रसंगों में कि सदगुरु कहीं जा रहे थे, अचानक कहते हैं कि गाड़ी इस ओर मोड़ लो, कोई इंतजार कर रहा है। सदगुरु संगत के साथ कहीं और पैदल जा रहे थे, कहते हैं मोड़ लो, रुक जाओ, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलेंगे। वहाँ कोई बैठा हुआ है, एकाएक उसके सामने खड़े हो जाते हैं। भक्त उनको देखकर उनके पैरों में लौट जाता है,
धन्य मनाता है अपने आप को और कहता है कि बख्श लिया मेरे दाता ने, बख्श लिया मेरे दाता ने, मेरी भावनाओं की कद्र की, मेरे प्रेम और मेरे विश्वास को जीत लिया मेरे दाता ने। अब आप सोचो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमें इसी बात का गिले शिकवा रहता है। अरे तुम्हारे साथ भी होगा भाई, हमारे साथ भी होगा। यदि हमारे अंदर भी वो करुणा, वो भावना, वो भक्ति, वो प्रेम और विश्वास हो तभी तो होगा। वैसे ही गाल बजाने से हो जाएगा? कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी माला जप लो, कितना भी सिमरन भजन कर लो, यदि उसके अंदर तुम्हारी भावनाएं नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। उसमें प्रेम अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ यदि पत्थर में भी पूजा जाता है तो कहते हैं पत्थर के अंदर से भी परमात्मा अपना साक्षात्कार करा देते हैं। ये तो जीते जागते सद्गुरु हैं। सद्गुरु चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, लेकिन यदि आस्था और विश्वास में कमी नहीं है तो भाई हमारी आवाज उनके कानों तक वहां तक पहुंचती है और वो तो जानी जान है। प्रेम और विश्वास के साथ की गई भक्ति ही हमारे काम आती है। और जो प्रेम और विश्वास के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ भक्ति करते हैं वो सांसारिक माया में ज़्यादा नहीं उलझते, वो वाद विवाद में नहीं उलझते, वो खाली समय अपने दिमाग को खराब नहीं करते, हमेशा ही 9 द्वारों में ही नहीं भटकते रहते। घर परिवार में रहते हुए भी वो पत्नी बच्चों इनसे दूरी बना के रखते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, बोलने में भी कोताही करते हैं, अच्छा बोलते हैं, किसी का दिल ना दुख जाए ये सोचते हैं। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सद्गुरु बैठा हुआ है, कहीं ऐसा शब्द ना बोल बैठूं जिससे इनका दिल दुखे। कहते हैं जिनका दिल लोगों को दुखाते हैं वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं, सद्गुरु से मिलना चाहते हैं, तो ये संभव ही नहीं। और यहाँ तो सब खेल ही भावनाओं का है। भावनाओं से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, प्रेम से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, आस्था और विश्वास से ऊपर कोई भक्ति नहीं है। समझने की कोशिश करो। सिमरन भजन तो बात की बात है, पहले अपने अंदर भावनाएं तो पैदा करो। सेवादार बन जाते हैं, बैचधारी सेवादार बन जाते हैं, अपने आप को ताल ठोक के कहते हैं हम सेवादार हैं, उन सदगुरु के सेवादार हैं, उस डेरे से हम संबंध रखते हैं। लेकिन भाई कभी सदगुरु को भी तो मौका मिले कहने का कि हाँ भैया उधर से मोड़ लो गाड़ी, वहाँ कोई बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। उन्हें भी तो मौका मिले तुम्हारे पास आने का। बैठते हैं सिमरन करने तब सूखी आंखों से, उठते हैं तो सूखी आंखों से, कोई फायदा नहीं नजर आता, पूरे दिन फायदा नजर नहीं आता, शाम आते आते पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, कोई फायदा नजर नहीं आता। लेकिन भाई जो बैठते हैं गीली आंखें करके, भावनाओं के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, आस्था के साथ, वो सिमरन के समय भी उनकी आंखें से आंसू बहते रहते हैं। और उस भजन में तो मैंने बताया आस्था और विश्वास का ऐसा चमत्कार होता है कि व्यक्ति को अपनी शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती, सब कुछ भूल जाता है व्यक्ति। हमें क्या चाहिए? हम क्यों जाते हैं डेरे में? हम क्यों करते हैं ये सब कुछ? इसीलिए कि हम हमारी आवाज अपने सदगुरु के कानों तक पहुंचाएं। किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़ के देखो आप, किसी ने भी कहा है कि बगैर प्रेम के कुछ बन पाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। मीराबाई हो, तुकाराम हो, गोस्वामी तुलसीदास हो, संत कबीरदास हो, संत रज्जब हो, कोई भी हो, स्वामी जी महाराज हो, इन सभी ने क्या दिखाया, क्या समझाया कि भाई प्रेम ही है, सब कुछ प्रेम ही है। प्रेम की धुरी पर ही सारी भक्ति आधारित है। प्रेम का सागर हमारे अंदर बह रहा है और इसी प्रेम के साथ उन्होंने हमें नाम दिया कि यदि प्रेम और नाम एक साथ जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। फिर हमारी जो भक्ति है वो कितना ऊंचा आयाम प्रस्तुत कर सकती है, सोच के देखो। इतिहास भरा पड़ा है, आज भी ऐसी अनगिनत जीवात्माएं हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उसे तुच्छ समझते हैं नाम भक्ति के आगे। उनके लिए जो उन्होंने सिमरन भजन कर लिया वही सब कुछ है। कोई सच्चे हृदय, प्रेमी हृदय की आंखों में झांक के देखोगे तो पता चलेगा उनकी आंखें कितनी गीली हैं। बोलते समय उनके होंठों की जो पंखुड़ियां हैं इस तरह से मधुर प्रतीत होती हैं कि जीवन में
शरीर के अंदर उनको देख के हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि ये है सच्चा भक्त, ये है सच्चा सेवादार, ये है सच्चे नाम की कमाई करने वाला, जिसने अपने आप को नाम के साथ जोड़ रखा है। सारा खेल सिमरन भजन का ही है, सारा खेल भक्ति का ही है। चाहे अंदर जाकर भक्ति करो सिमरन भजन के द्वारा, चाहे बाहरी जाके भक्ति करो, कहीं भी किसी भी स्थान पे जाके, है सारा खेल भावनाओं का ही। बगैर भावनाओं के, बगैर प्रेम के सारी भक्ति बेकार है। जिन्होंने पाया है उन्होंने प्रेम के साथ भक्ति की है, तब पाया है, और जो पा रहे हैं वो भी प्रेम भक्ति के साथ कर रहे हैं तो पा रहे हैं, और जो पाएंगे वो भी भावनाओं, प्रेम, आस्था, विश्वास के साथ करेंगे भक्ति तो पाएंगे, वरना कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कहते हैं संत, पर लोग बहुत जल्दी आक्षेप करना शुरू कर देते हैं, अरे काहे के सदगुरु हैं। कहते हैं सदगुरु अंत समय आके ले जाते हैं, फिर शरीर की दुर्गति क्यों हो रही है। जो माया में पड़ा हुआ है, जिसे माया ही सच प्रतीत होती है, जिसने सिर्फ सदगुरु के नाम को कार्यवाही समझा है, वो सर हिला देता है, विश्वास भी कर लेता, हाँ ये सही कह रहा है। लेकिन जिसने सारी उम्र नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखा है, नाम को परमात्मा का दर्जा दिया है, परमात्मा ही समझा है, उसे अगर इस तरह के शारीरिक कष्ट भी आते हैं तो वो यही कहता है कि परमात्मा मेरी अपनी मौज में आकर मेरे कष्टों को, मेरे शरीर के जो मेरे कर्मों के प्रभाव हैं उनको इस तरह से मुझसे जुदा कर रहा है, इस तरह से मुझे भुगता रहा है। ये तो मेरे कर्मों का प्रारब्ध है जो मैं हंसी खुशी भुगत रहा हूँ। और उसके चेहरे पर, उसकी बोली पर कहीं भी किसी भी रूप में ये समझ नहीं आता कि वो दुखी है, वरना उंगली तो उठाते ही रहते हैं लोग। उठाने का काम है, ज्ञान है। अत्यधिक ज्ञान होने के कारण भी हम भक्ति नहीं कर पाते, हमारे अंदर आस्था विश्वास पर नहीं पनप पाता। ज्ञान होना अति आवश्यक है, लेकिन अति ज्यादा ज्ञान अच्छी बात नहीं। शंकाएं पैदा करना नाम के प्रति अच्छी बात नहीं। अरे भाई, नाम ही तो है। उस युग में, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, कोई भी युग रहा हो, अरे तब भी नाम की ही चर्चा कही जाती थी। और आज कलयुग है, यहां भी नाम की ही चर्चा की जाती है। उस युग में ही कह दिया गया था कि भाई ये कलयुग है, यहां तो नाम के आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। ये जो नाम के साथ जुड़ा रहेगा वही सुखी रहेगा। लेकिन नाम के साथ जुड़े रहने का मतलब नहीं है कि उस नाम को, धुनात्मक नाम को वर्णात्मक नाम के रूप में आप बार बार दोहराए चले जाएं, बार बार दोहराए चले जाएं और दुनियावी गलत काम भी करते चले जाएं। नहीं, उसे तो बड़े प्रेम के साथ जपना है, मधुरता के साथ जपना है, आत्मा के साथ जपना है, मन के साथ जपना है, इंद्रियों के साथ जपना है। लिहाज तो इंद्रियां, मन, सब कुछ लगी हुई है अपनी आत्मा को गुलाम बनाने में। ऐसा नहीं करना है। भक्ति करनी है, करुणा लानी है, अपनी पुकार में, अपने सिमरन में, अपने भजन में वेदना लानी है, छटपटाहट लानी है, विरह दिखानी है अंदर से उस परमात्मा को, सदगुरु को, कि देखो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें बख्श लो, हमें अपना लो। यही सच्ची भक्ति है भाई, यही सच्ची पुकार है।